भारतीय क्रिकेट के यदि सुनहरे दौर की बात की जाए तो इसमें साल 2007 का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इस साल ऐसी कई कहानियां रची गई थी जो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उस कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए एक अद्भुत मैच की कहानी, जहां ऑस्ट्रेलिया अपने घमंड में चूर भारतीय टीम का शिकार करने मैदान में उतरी थी। लेकिन कैसे भारतीय युवा टीम के जज्बे ने शिकारी का ही शिकार कर दिया, आइए जानते हैं क्रिकेट खेल 2.0 के इस स्पेशल एपिसोड में। तारीख थी 22 सितंबर 2007। यही वो दिन था जब ऑस्ट्रेलियाई कंगारू भारत के शेरों का शिकार करने को उतावले थे, क्योंकि कंगारुओं ने वनडे विश्व कप सहित चैंपियंस ट्रॉफी पर भी कब्जा जमा लिया था। अब बारी T20 विश्व कप की थी, तो दूसरी तरफ भारतीय टीम सचिन, गांगुली, द्रविड़ ऐसे दिग्गजों के बिना मैदान में उतरी थी। लेकिन इनके साथ एक चीज मौजूद थी, वो था इनका आत्मविश्वास। यह विश्व कप 2007 का दूसरा सेमीफाइनल मैच था। यहाँ जीतने वाली टीम को पाकिस्तान के साथ फाइनल में भिड़ना था। साउथ अफ्रीका के डरबन में उछाल भरी पिच पर टॉस भारतीय कप्तान धोनी ने जीतकर बैटिंग करने का निर्णय लिया। भारतीय टीम के ओपनिंग का जिम्मा गंभीर और विस्फोटक वीरू संभाल रहे थे, तो वही गेंदबाजी करने आए ब्रेटली की रफ्तार का कहर पूरी दुनिया झेल चुकी थी। और इस मैच के पहले ही ओवर से ब्रेटली और ऑस्ट्रेलिया ने अपने तेवर दिखाने स्टार्ट कर दिए। भारत को सहवाग से विस्फोटक पारी की उम्मीद थी, लेकिन सहवाग को पैर में तकलीफ हुई तो रनर का सहारा लेना पड़ गया। सहवाग के साथ भारतीय पारी भी लंगड़ाने लगी। दूसरे छोर पर गंभीर ने कुछ शानदार चौके तो जड़े, लेकिन सहवाग की चोट उन पर भारी पड़ने लगी। पावर प्ले के आखिरी ओवर में मिचेल जॉनसन ने सहवाग के स्ट्रगल को गिलक्रिस्ट के हाथों समाप्त कर दिया। सहवाग 13 गेंदों पर 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब भारतीय पारी को आगे बढ़ाने आते हैं रॉबिन उथप्पा। 6 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर था 36 रनों पर 1 विकेट। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज लगातार भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाए जा रहे थे और इसी का नतीजा 2 ओवर बाद गंभीर के विकेट के रूप में देखने को मिला। एक जबरदस्त कैच ने गंभीर की पारी वहीं समाप्त कर दी। गंभीर ने आउट होने से पहले 25 गेंदों पर 24 रन बनाए और भारत का स्कोर 41 रनों पर 2 विकेट हो गया। ब्रेटली और मिचेल जॉनसन ने भारत को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था। यहाँ से भारत के लिए फाइनल के दरवाजे बंद होने लगे थे। उम्मीदें जवाब देने लगी थी कि तभी क्रीज पर आते हैं करिश्माई खिलाड़ी जो शायद इस फॉर्मेट का सबसे बड़ा किंग बनते जा रहे थे। नाम युवराज सिंह। युवराज ने अपनी पारी की दूसरी गेंद को दर्शक दीर्घा में पहुंचाकर भारत के उम्मीदों को फिर से जगा दिया। तो वहीं अगले ओवर में ब्रेटली को 119 मीटर लंबा छक्का जड़ ऑस्ट्रेलिया के मुंह पर एक तमाचा सा जड़ दिया। लेकिन असली खेल तो तब शुरू हुआ जब साइमंड्स द्वारा किए गए 11वें ओवर में युवराज और उथप्पा ने एक ही ओवर में 2 छक्के और 1 चौके जड़कर पूरे 19 रन कूट दिए। इस ओवर के बाद पूरे मैदान पर मानो कोहराम सा मच गया था। मैदान के चारों तरफ बस गेंद हवाई यात्रा पर जा रही थी। युवराज ने 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर क्लार्क को छक्का जड़ मात्र 21 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। युवराज सिंह के इस रूप को देखकर उथप्पा भी पूरे जोश में आ गए और जितनी तेज गेंद जॉनसन फेंक रहे थे उतनी ही तेजी से उथप्पा पिच पर दौड़ दौड़ कर गेंदों को बाउंड्री के बाहर फेंक रहे थे। पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की इस प्रकार की धुनाई किसी भी टीम ने आज तक नहीं करी थी। जॉनसन के एक ओवर में लगातार 2 छक्के जड़ने के बाद उथप्पा गलत फहमी के कारण रन आउट हो जाते हैं। आउट होने से पहले उथप्पा 28 गेंदों पर 34 रन की पारी खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी राहत की सांस ली थी कि मैदान पर एक और विस्फोटक बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी की एंट्री हो जाती है। अब फिर से दोनों छोरों से लगातार पिटाई होने लगती है। मैदान पर धोनी और युवराज की जोड़ी का यह संगम भारत को मैच में आगे ले जा रहा था कि तभी क्लार्क की गेंद पर युवराज सिंह बाउंड्री में कैच दे बैठते हैं। युवराज सिंह ने 30 गेंदों पर धुआंधार 70 रन बनाए थे, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के भी शामिल थे। अब भारत का स्कोर 17.3 ओवरों में 155 रनों पर 4 विकेट था। अंत में धोनी की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और रोहित के छक्के ने भारत का स्कोर 20 ओवरों की समाप्ति पर 188 तक पहुंचा दिया था। किसी और टीम के लिए 189 रनों का लक्ष्य मुश्किल हो सकता था, पर ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं, क्योंकि इनके पास मैथ्यू हेडन, एडम गिलक्रिस्ट, एंड्रयू साइमंड्स, माइकल हसी जैसे पूरी टीम के पास विस्फोटक बल्लेबाजी क्रम था, जो किसी भी टारगेट को छोटा बनाने के लिए काफी था। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर गिलक्रिस्ट और हेडन ने 5वें ओवर में दिखा दिया कि अभी मैच खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने आरपी सिंह के एक ही ओवर में 17 रन कूट दिए और स्कोर को 36 रन बिना किसी नुकसान के पहुंचा दिया। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए श्रीसंत ने पहली गेंद पर गिलक्रिस्ट की विकेटें बिखेर कर रख दी।
भारत को पहली सफलता मिल चुकी थी। गिलक्रिस्ट महज 13 गेंदों पर 22 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को तेज शुरुआत दिला चुके थे। भारत को दूसरी सफलता के लिए भी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। इरफान पठान ने 9वें ओवर में ही हॉज को जोगिंदर शर्मा के हाथों आउट कराकर ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका दे दिया। अब यहां से ऑस्ट्रेलिया को 68 गेंदों पर 121 रन चाहिए थे, लेकिन कहानी ने एक बार फिर यहां से अपना रंग बदलना शुरू किया। बल्लेबाजी के लिए आए एंड्रयू साइमंड्स ने मैथ्यू हेडन के साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ शुरू कर दिया। दोनों ही बल्लेबाज मैदान के चारों ओर मनचाहे शॉट्स लगा रहे थे। 13वें ही ओवर में हेडन ने हरभजन सिंह को छक्का जड़कर अपना 50वां भी पूरा कर लिया। अब तो पिटाई और बेरहमी से चलने लगी। 14वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया 129 रन पर अपने 2 विकेट खोकर बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। भारत को एक बार फिर चमत्कार की जरूरत थी। जो इस संजीवनी को लेकर आए वो थे श्रीसंत। उन्होंने 15वें ओवर की चौथी गेंद पर हेडन को क्लीन बोल्ड करके भारतीय चेहरों पर मुस्कान ला दी। हेडन ने 47 गेंदों पर 62 रनों की पारी खेली। हेडन के विकेट के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई पारी का पतन भी शुरू हो जाता है। एक के बाद एक विकेट गिरते चले जाते हैं। अंतिम 6 गेंदों पर ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 22 रन बनाने थे, लेकिन जोगिंदर शर्मा पहली 2 गेंद डॉट करने के साथ 2 विकेट भी लेकर ताबूत में आखिरी कील भी ठोक देते हैं। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 15 रनों से हराकर विश्व कप के फाइनल में अपनी जगह बना ली थी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के तेवर भी ठंडे कर दिए थे और साथ ही 2003 विश्व कप की हार का बदला भी ले लिया था। इस मैच के हीरो युवराज सिंह को मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया जाता है। भारत की इस अद्भुत जीत का सफर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तब तक मिलते हैं हम आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।